कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं, उनसे पद भरे हैं, कौन रिक्त है, उनकी क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में और किन किन पदों के स्टाफ की आवश्यकता है। विगत 2 वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किए गए तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों में भेजा गया। मैं ये मंत्री जी से पूछा हूँ। विशेष पल है और बड़े भावुक पल हैं कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह एक पंचायत से लेकर यहाँ पहुँचाया और एक से व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ठीक जवाब देना। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो लोकहित और जनहित में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टाफों के 188 पद स्वीकृत हैं। उनके विरुद्ध में 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जवाब आ जाए ना, सेटअप पूछ रहे हैं। सेटअप कितना? नहीं, जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तो 77 पद जो रिक्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 98 पद हम जीवन दीप समिति, डीएमएफ और एनएचएम से भर लिए हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज है। हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा साथ ही साथ मरीजों की और रेफर की उन्होंने बातचीत पूछी है। तो 2022-23 में 19,821 मरीज भर्ती हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में, उसमें से 1410 को रिफर किया गया और 22-23 में 20,103, उसमें 1941 रिफर किया गया और अभी इस वित्तीय वर्ष में 5318 अप्रैल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहां पर आए, भर्ती हुए। उसमें 481 हम लोगों ने रिफर किया। औसतन 9 से 10% रिफर करना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले कि 188 नहीं, 187 पद वहाँ का स्वीकृत है, 111 कार्यरत है और 76 रिक्त है। दूसरा है सिविल सर्जन 1 है लेकिन वहाँ खाली है। तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी का 13 है, उसमें 7 भरा है और बाकी खाली। चिकित्सक अधिकारी 25 हैं, इसमें 16 भरा है, 9 खाली। ये सब जो खाली हैं इसी के चलते रेफर हो रहा है। सब डॉक्टर अगर रहते तो रेफर नहीं होता। आए दिन वहाँ जो रेफर हो रहा है, ये रेफर कब तक खत्म होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ हूँ, चूँकि मेरे भी जिला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है। दोनों जिले का संयुक्त रूप से संचालित है। सिविल सर्जन आपको मैं 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा रेगुलर। साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इनको भी 100% तो नहीं, लेकिन 6 में जो 2-3 बहुत जरूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको 100% भर दिया जाएगा। आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको ही बता दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये प्रथा जो चल रहा है वहाँ पर, जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं, घरों में, ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हजार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हजार रुपये लेता है।
तो ये कब तक समाप्त होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों को चूंकि वहाँ पूरे सदस्यों को बताना चाहूँगा कि दो प्रकार के डॉक्टरों का उसमें वो रहता है। एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं वो होते हैं, और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस है उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउंस देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी वो लोग प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है, मैं भी उससे वाकिफ हूँ। महिला चिकित्सक की हम लोगों ने नियुक्ति किया था, एनेस्थीसिया भेजा था, बॉन्ड वाले सर्जन भेजा था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उस पर भी हम लोग कुछ और कठोर नियम बनाने वाले हैं। फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है वो दूर हो जाए। आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को बताइए। मैं नोट कर लिया और आपसे पूछूंगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि एनेस्थीसिया तो एक है और वो 1 महीना बचा है उसका, वो बाउंड वाला है, फिर क्या करोगे? फिर एनेस्थीसिया नहीं रहेगा, गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं, सर्जन है नहीं, तो क्या होगा फिर हॉस्पिटल का? फिर रेफर रहेगा, वो बंद नहीं होना है। प्रकार के तीनों का प्रश्न आए हैं। माननीय भैयालाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा तो मैं बताना चाहूँगा, बताया नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन और एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का 1 महीना बाकी है, गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं और सर्जन है ही नहीं, तो डिलीवरी केस या कोई और एक्सीडेंट का मामला कैसे चलतेगा, ये मुझको बताइए। कब तक? मैं आपको सदन में बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से अध्यक्ष महोदय कि 15 दिन के अंदर ये तीनों की व्यवस्था चलिए 15 दिन में हो दे देंगे जाए। आप। हॉस्पिटल है और ये दुकानदारी कब तक खत्म होगा? तो इसके लिए आप बताइए कि मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ये दुकानदारी जांच करवाइए आप, चलिए गजेंद्र जी, भेज ठीक। करके कोई विषय का बताइएगा आप, ऐसा है मामला भेज के जांच करवाइए। ठीक, रजवाड़ी जांच जी। करवा कर काफी आ गया। निश्चित रूप से आप अरे गजब हो गया, आप ऐसा बोल रहे हो। आप अमला भेज करके जांच करवाइए, ऐसे पाए जाने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उनके लिए आप कुछ उनको अलग से देंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे ताकि वो दुकानदारी बंद हो? आप ऐसे केस को मेरे को विशेष रूप से अलग से लिख कर दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसमें जांच भी कराऊंगा, कार्रवाई भी कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, चीरे को ठीक से तैयार नहीं किया हो क्या? कहा हूं मैं कि हमारे क्षेत्र में आजकल छोटे छोटे बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर इतना ज्यादा हो रहा है। मैं कहा कि कम से कम आप दिल्ली से या कहीं से उनके लिए विशेष डॉक्टर बुला करके उधर परीक्षण करवाइए, ताकि ये बीमारी क्यों फैल रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था कुछ करेंगे क्या आप? गुरु अगर उठा तो लिख आयो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कैंसर के लिए भारत के प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक हमारा मेकाहारा में कैंसर संस्थान है, और हम लोग अभी कुछ मशीनों को देख रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर भी जो जिला हॉस्पिटलों में परीक्षण कर सकें।